मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। आज देखिए 3 दिनों से 4 दिन से लगातार बारिश हो रहा था। आज जैसे ही खड़गपुर मुख्यमंत्री जी आए, भगवान सूर्य भी आपके सामने आ गए साथियों। इसलिए मैं तो सिर्फ आग्रह करूंगा, प्रत्याशी हूं और तारापुर का खड़गपुर का बेटा हूं साथियों। मैं तो आग्रह करने आया हूं कि आप एक वोट 6 तारीख को कमल छाप के निशान पर वोट देने का काम कीजिए, यही आग्रह करने आया हूं। और आपके जो अधूरे सपने नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से बिहार को सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, 2005 को जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो याद कीजिए बिहार के मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जहां 17 लाख बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और जब नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली जैसे ही 100% सब्सिडी और मुफ्त किया साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख ऐसा था जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे, उसमें 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जिसका सब बिजली मुफ्त हो गया। इसलिए साथियों ये और काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। और आप याद कीजिए, कुछ ललटेनिया आजकल भ्रम फैला रहा है, समझ गए? और क्या कह रहा है कि जिसका दीदी को नीतीश जी ने उद्योग लगाने के लिए 2 लाख तक रुपया तक का सहायता देने का निर्णय लिया है। और कुछ ललटेनिया कह रहा है कि हम जो है नीतीश जी ये जो पैसा 10,000 दे रहे हैं ये वापस ले लेंगे चुनाव के बाद, इसका सूद देना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी यहां बैठे हैं और मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, और मोदी भैया और नीतीश भैया ने बिहार के 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया है। मैं गारंटी देता हूं कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो इस पैसे को वापस ले सकता है साथियों, कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ। यह नीतीश जी के सरकार है और नीतीश जी ने उद्योग लगाने के लिए आपको आगे बढ़ाने का काम किया। और याद कीजिए बिहार में महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, नीतीश जी ने जीविका दीदी के तौर पर जोड़ने का काम किया। आज लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट है, इसके माध्यम से जीविका दीदी बिहार में काम करने का काम कर रही है। लेकिन साथियों आज बिहार बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो उसका कारण है यहां सबके साथ सबके विकास की बात होती है और सबकी चिंता की जाती है। जब गरीबों के बीच में चिंता किया गया कि उनको पेंशन कम मिलता है, तो आदरणीय नीतीश जी ने पहले 200 से 400 किया, और 400 से सभी महिलाओं ने आग्रह किया कि किसी ने कहा 800 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी ने कहा 1000 नहीं 1100 रुपया पेंशन करेंगे, जिससे बिहार के ग्रामीण इलाके में लोगों को पेंशन मिल सके। इसलिए आज नीतीश कुमार जी आप आए हैं और आपके आशीर्वाद से मैं आपकी सरकार में भी काम कर रहा हूं, और लगातार आपके योगदान से बिहार बढ़ा है और बिहार बहुत आगे जाना है। और आप तो इंडस्ट्री के लिए भी आपने दरवाजा खोला है। आप याद करो साथियों, ललटेनिया यदि आपके बीच में आता है उससे पूछना, लालू जी ने 15 साल में 94,000 नौकरी दिया था, और नीतीश जी ने 20 साल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया साथियों। और इस बार नीतीश जी ने तय किया है, पिछले बार 10 लाख
सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था। इन्होंने 52 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया है। और इस बार नीतीश जी ने तय किया इंडस्ट्री बढ़ाओ। लगभग 14,000 एकड़ जमीन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। खड़गपुर से जमुई जाने में दिक्कत होती थी। राजीव जी लगातार प्रश्न उठाते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको चौड़ीकरण करो और ये जो जंगल का इलाका है इसमें भी सिंगल लेन से 2 लेन बनाने का काम सड़क का भी किया जाएगा साथियों। और साथ ही साथ अब तो खड़गपुर तारापुर के लोगों के लिए एक्सप्रेसवे भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अभी तक कलकत्ता जाने में यहां से लगभग 9 से 10 घंटे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी की कल्पना है कि पटना से या बिहार के किसी कोने से आप 4 से 4.5 घंटे में पटना पहुंचिए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तारापुर वाले को मैं बताना चाहता हूं कि आगे के दिनों में जो हल्दिया रक्सौल का सड़क बनेगा, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि तारापुर और खड़गपुर के लोग यहां से चलेंगे और कलकत्ता 5 घंटे के अंदर पहुंचने का काम तारापुर और खड़गपुर के लोग करेंगे। इसलिए आज मैं नीतीश जी का स्वागत करते हुए, मैं आपका सहयोगी भी हूं, लेकिन यहां का प्रत्याशी हूं, यहां का बेटा हूं। तारापुर और खड़गपुर के लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि 6 तारीख को मतदान के दिन सबसे पहले मतदान कीजिए और यहां से सारा रिकॉर्ड तोड़कर हमको पटना भेजिए, जो हम नीतीश कुमार जी को सहयोग करने का काम कर सके और नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करते रहे। आप तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक ही कहूंगा कि इस भारत को और बिहार को समृद्ध बनाने में खड़गपुर और तारापुर के लोग एक एक वोट एनडीए के कमल छाप के निशान पर देकर विजय बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच उपस्थित है बिहार की धड़कन, हम सबों के धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आग्रह होगा आप तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लालू के सरकार में अगरबत्ती जलाते थे कुछ। माननीय उप मुख्यमंत्री सह एनडीए प्रत्याशी श्री सम्राट चौधरी जी, भाजपा, विधानसभा क्षेत्र तारापुर, जिला मुंगेर। नीतीश कुमार ने आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह जी, माननीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, माननीय पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी, श्री संजय पटेल जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री सकल देव बिंद जी, भाजपा नेता श्री शिव शंकर चौधरी जी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष श्री शंभू केसरी जी, विधानसभा प्रभारी श्री धनजंग मंडल जी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर लड़के और लड़कियां काफी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और आप सब जो आए हैं तो इसीलिए आपको हम कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के और निश्चित रूप से
श्री सम्राट चौधरी जी को भारी वोट से जिताइएगा। बेटे आपको यही बताते हैं कि हम लोगों की जो सरकार है, अब ये तो पहले शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 को, और तब से सरकार बनी है। लेकिन हम लोगों के पहले यानी 2024 नवंबर में हम लोग आए थे, 2005 के आसपास पहले जो पहले वाले लोग थे, कितना बुरा हाल था उन लोगों का, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये आदमी क्या कर दिया गया था जानते हैं? शाम घर में से किसी को शाम में घर से बाहर नहीं जाने देता था। सब जगह लोग बेचारा बैठा रहता था। हम तो अपना एरिया में रहते थे और कहीं बाहर से कभी कभी जाते थे, देखते सब बंद है, तब उनके घरवा में घुस करके हम बातचीत करते थे। अब आज बताते हैं कितना अच्छा है। आज किसी को शाम में बंद करने का है, हर किसी के लिए खुला हुआ है। लड़का हो लड़की हो सब जगह जाती है और देखती है। इसलिए देखें, और कितना कितना हम लोगों ने जगह बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। और उसने क्या किया था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पुरानी सरकार का हालत था। और तब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम को ठीक करना शुरू कर दिया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इसके अलावे आप समझ लीजिए कि कितना पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब वो लोग कुछ करता था जी, हम लोग देखते नहीं थे कितना झगड़ा करता था। मुसलमान को भी कोई कुछ नहीं करता था। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए 2006 से ही हम लोगों ने तो उसका घेराबंदी नहीं करता था, बहुत बुरा हाल था उसको। तो हम लोगों ने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और दूसरी बात है हिंदू वाला भी, उसको भी देखे थे कि हिंदू मंदिरों में भी रात में शाम में चला जाता था, इधर उधर गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने उसको भी देखा था, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी इंतजाम किया। 2016